हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्क क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो आपका लेक्चर था वो आपका पॉलिटी से संबंधित था। तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने उसमें बताया था आपको, राजनीति विज्ञान का, राजनीति शास्त्र का। और अभी मैं जो आपको लेक्चर देने जा रहा हूँ वो है सामान्य हिंदी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि दो मैं आपके सब्जेक्ट अभी कंटिन्यू करूंगा अगले एक महीने के लिए, जिसमें राजनीति विज्ञान और हिंदी हमारा जो सब्जेक्ट है वो रहेगा। तो हिंदी के क्रम में आज जो आपका पहला जो आपका लेक्चर है, तो इसमें हम सिर्फ अभी आज के लेक्चर में हिंदी के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे कि यूकेएसएससी का वर्तमान जो सिलेबस हिंदी का है उसके अनुसार हमने किस हिसाब से अपनी तैयारी रखनी है। ठीक है, तो बात करते हैं सामान्य हिंदी की। तो आज जो हम काम करेंगे वो हमारा सिर्फ एक पाठ्यक्रम चर्चा का एक लेक्चर ही रहेगा, जिसके बाद जिसमें हम सिर्फ पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमने जो है हिंदी को तैयार करना है। थोड़ा इस विषय में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो काम होता है आपका, किसी भी सब्जेक्ट को आप यदि पढ़ने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले उस पूरे सब्जेक्ट का एक बार एनालिसिस कर लें, उसके सिलेबस को एक बार ओवरव्यू कर लें। आपको पता होना चाहिए कि आपने इसमें कितनी चीजें तैयार करनी है और क्या क्या टॉपिक्स इसमें आपके जो है ज्यादा महत्व के हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को एक पाथ दे पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत आवश्यक है कि आप जो है पहले जो है सब्जेक्ट को समझें। ठीक है, ये नहीं कि आप सीधे ही किसी टॉपिक में चले जाएं रादर देन कि आप जो है सब्जेक्ट को समझना छोड़ करके। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। अगर मैं हिंदी के पाठ्यक्रम को बांटूं तो इसको 5 से 6 भागों में लगभग हम इसे बांटेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो आपका पार्ट इसका रहेगा वो रहेगा हिंदी का सामान्य परिचय। आप ये समझिए कि आज आप सिर्फ हिंदी को लेकर के, एक हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के, भाषा से तो आप परिचित हैं, हिंदी विषय या हिंदी व्याकरण को लेकर के आप एक समझ विकसित करेंगे। और उसमें आप सबसे पहले सिलेबस को देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे वो आपका रहेगा सामान्य परिचय का। ठीक है, अभी सामान्य परिचय में क्या क्या बातें रहेंगी, जैसे हम भाषा की बात करेंगे, हिंदी भाषा का विकास हम देखेंगे। ठीक है, और हिंदी भाषा की लिपि है जैसे देवनागरी, तो हम देवनागरी के विषय में देखेंगे कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी का क्या उसमें रोल है। इसके साथ साथ हम हिंदी भाषा के विकास के साथ साथ हम हिंदी की उपभाषा और बोलियां देखेंगे, और हिंदी की वर्तमान स्थिति, या हम ये कहें कि हिंदी की संवैधानिक स्थिति अभी क्या है। जैसे अभी हिंदी हमारी जो है राष्ट्रभाषा नहीं है। अक्सर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा है, लेकिन संवैधानिक तौर पर हिंदी हमारी केवल राजभाषा है। तो ये इसकी वर्तमान स्थिति या संवैधानिक स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पर आप हिंदी से थोड़ा बहुत परिचय यहाँ पर आपका हो जाता है। ठीक है, कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, जैसे आप देखेंगे हिंदी भाषा के विकास में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। उसके बाद हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे हिंदी को 5 उपभाषाएं और 17 बोलियों में बांटा गया है, जिसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, इसकी कुछ उपभाषाएं हैं, उसके अंतर्गत कुछ बोलियां आती हैं। ये सारी चीजें हमने यहाँ से ओवरव्यू कर लेनी है। ठीक है, और थोड़ा सा अपने दिमाग में एक माइंडसेट बना लेना कि हिंदी पढ़ने से पहले बच्चों का एक थोड़ा सा माइंडसेट ये हो जाता है कि अरे हिंदी है, रटना पड़ेगा। नहीं, ठीक है, आप व्याकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, और व्याकरण आप देखें तो भाषा के अगर हम 2 रूप देखें, एक तो आप नॉर्मल आप देखेंगे कि साहित्यिक भाषा या बोलचाल वाली एक भाषा रहेगी, लेकिन जो व्याकरण होता है वो भाषा का शुद्धतम रूप कहलाता है। व्याकरण का मतलब होता है भाषा का शुद्धतम रूप। तो आप इसमें ये मत देखें, ये ना सोचें कि आपको सिर्फ इसमें रटने की चीजें हैं। रटने की चीजें क्या है वो मैं आपको साइड से अलग से बता दूंगा, वो आपने खुद से तैयार करनी है। उसके लिए आपको किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आपने खुद अपने एफर्ट्स लगाने होते हैं। जो समझाने की चीजें होंगी वो यहाँ से मैं आपको डिलीवर करूंगा। दूसरी चीज है दोस्तों वर्ण विचार। वर्ण विचार में जब आप नेक्स्ट इसका जो पोर्शन है हिंदी का वर्ण विचार, इसमें यदि आप चलें तो सबसे पहले आप हिंदी की वर्णमाला को पढ़ते हैं। देखो, किसी भी भाषा के लिए वर्णमाला, मतलब जैसे आप अंग्रेजी देखें तो अंग्रेजी में एक अल्फाबेट है,
A से लेकर के Z तक 26 उसमें आपके वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स मिला करके रहते हैं, ठीक है, लेटर्स। तो अब उसमें अगर आप देखें तो ऐसे ही हिंदी की एक क्या है, वर्णमाला है, जिसके भी कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। अगर सिंपल से शब्दों में देखा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है, ठीक है। तो वर्णमाला में हम देखेंगे स्वर और व्यंजनों को, इनकी संख्या कितनी होती है, व्यंजन कितने होते हैं, और व्यंजनों के स्वरों के कितने कितने प्रकार होते हैं, और इसी के साथ साथ जो भी इस टॉपिक की बारीकी है वो हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या होता है कि आपने ये चीज पढ़ी नहीं, आप इसमें चले गए तो आप अधूरे हैं, आपकी तैयारी का उतना महत्व नहीं रह जाता है, ठीक है। तो मेन आपका काम क्या है, सबसे मेन आपका जो उद्देश्य रहना चाहिए, वो आपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। देखो दोस्तों, जहां पर आपको वर्णों की समझ हो जाएगी, ठीक है, तब आपका नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए खुल जाता है और उसे कहते हैं संधि। आपने डेफिनेशन सभी लोगों ने पढ़ी होगी संधि की, कि 2 वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है, ठीक है। यदि आपको वर्णों का ही ज्ञान नहीं होगा तो संधि कैसे आप तैयार करेंगे, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम इन चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो वर्णमाला में हम वर्ण विचार आपका टॉपिक रहेगा, उसमें हम वर्णमाला देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम वर्णमाला को कंप्लीट करने के बाद, स्वर और व्यंजनों के बाद, अगला हमारा एक टॉपिक रहता है संधि, जिसमें आप इसके 3 टाइप्स पढ़ोगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। अभी अगर आप देखें तो लेटेस्ट सिलेबस में सिर्फ स्वर संधि का ही इसमें उल्लेख है, लेकिन आप थोड़ा बहुत इनका ज्ञान भी ले लेंगे तो आपको बेनिफिशियल ही रहेगा। हालांकि अभी यूकेएसएससी का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसमें स्वर संधि और व्यंजन संधि शायद है, विसर्ग नहीं है। जो भी है, आपने इस टॉपिक को पूरा पढ़ना है, बस आप ये समझिए, इतना ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसे आराम से समझ जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो तीसरी चीज दोस्तों, इस टॉपिक में एक आपका आता है वर्तनी शुद्धिकरण, एक टॉपिक आता है। हर एक टॉपिक जो रहेगा आगे को, उसमें कुछ चीजें आपके तैयार करने की है। इसमें जो वर्तनी शुद्धिकरण वाला आपका जो टॉपिक है, ये आपके खुद के तैयार करने का है। इसमें जैसे जैसे आप भाषा से आप जो है कहेंगे कि आपको उससे थोड़ा सा फेमिलियर होते रहेंगे, भाषा से परिचित होते रहेंगे, तो आपको वर्तनी शुद्धिकरण स्वतः ही आ जाता है। इसके लिए आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं ये कहूंगा कि हिंदी की किताबें पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा वर्तनी जो आपको कठिन जो आपको शब्द लगते हैं उनको नोट करिए। जैसे रचयिता में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, ठीक है। कवयित्री एक शब्द है कि उसकी मात्राएं कैसे रहेंगी, तो इनको देखने की कोशिश करें। ये आपके करने की चीज है दोस्तों। इसको आप ये समझें कि जो है कोई सर आएंगे वो बताएंगे, तो मेरे हिसाब से फिर आप जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। इसलिए ये टॉपिक आप अपने हिसाब से लेके चलें कि वर्तनी शुद्धिकरण हमने खुद ही देखना है, ठीक है। आपको जो गाइडेंस देनी है वो वर्णमाला में, और अगली चीजें संधि में। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही आप नेक्स्ट इसको कंप्लीट करते हैं तो फिर आपका एक अगला टॉपिक आ जाता है शब्द विचार। वर्णों से मिलकर क्या बनेंगे, अक्षर, अक्षरों से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द, ठीक है। अब इसका जो पहला जो सब टॉपिक है, आप पढ़ेंगे शब्दों के भेद, शब्दों के टाइप्स हम इसमें पढ़ेंगे। आपने सुना होगा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ठीक है, देशज शब्द, विदेशज शब्द, तो ये सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे शब्द भेद में, ठीक है। दूसरा, इसमें जो आप जब शब्द भेद पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक टॉपिक आपका फिर ओपन हो जाता है, समास। अब संधि और समास को यहीं पर एक अलग फ्रेम में रख दो। संधि होता है 2 वर्णों का मेल, समास होता है 2 शब्दों का मेल। जब आपको शब्दों का ज्ञान होगा तो ही आप जो है वो समास का अध्ययन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपके अगली जो चीजें हैं, जैसे इसी में आपका जो अगला पार्ट आता है संज्ञा से लेकर अव्यय तक। ये थोड़ा सा सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि यहीं पर दिक्कत होती है लोगों को, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, तो ये सारी चीजें। तो यहाँ पर हम एक टॉपिक और आपका आता है संज्ञा से लेकर के अव्यय तक। हर एक शब्दांश के बारे में हम पूरा पूरा अध्ययन करेंगे कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है। और यहीं पर आपका उल्लेख होगा कारकों का, कारक चिन्हों का भी आपका यहीं पर उल्लेख हो जाएगा कि कारक चिन्ह क्या होते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब आपके कारक चिन्ह, इनका उल्लेख भी यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस टॉपिक में शब्द भेद से कुछ चीजें ऐसी निकल करके आती हैं जो अगेन आपने खुद से तैयार करनी है एग्जाम होने तक।
ठीक है, जैसे विलोम शब्द, शब्दों का एक प्रकार है ना विलोम शब्द, आपने सुना ही होगा विलोम शब्द से क्वेश्चन आ जाते हैं। 20 नंबर का अगर क्वेश्चन पेपर है तो एक विलोम तो आपको मिल ही जाएगा। दूसरा है पर्यायवाची शब्द, जो आपने अपने से तैयार करना है। ठीक है, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया। इसके अलावा आपके अनेकार्थी शब्द हो गए, तत्सम शब्द हो गए, तद्भव शब्द हो गए। ये आपने थोड़ा सा इनका अध्ययन करके विलोम शब्द पर्यायवाची आपने खुद तैयार करने। और इसके लिए मैं आपको एक ये सलाह दे सकता हूं कि आप रोज के 10 विलोम और 10 पर्यायवाची देखने की अपनी आदत एक बनाएं। ठीक है, एक अलग सी एक पतली सी नोटबुक ले लें, 10 विलोम 10 पर्यायवाची आप डेली के जो है नोट डाउन करें। पूरा बच्चों देखो पूरा याद नहीं हो सकते हैं, हाँ आप अगर आपको जो कठिन लगते हैं तो आप उनके अलग से नोट्स बना के कभी आपका जो है कहीं पर आप खाली बैठे तो 5 मिनट के लिए उसको खोल के जस्ट रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ये कहें कि एज इट इज याद हो जाए तो ये थोड़ा सा कठिन काम है। ठीक है, 500 से 1000 विलोम शब्द आपको किताबों में दिए रहते हैं, मुखाग्री किसी को ये याद हो नहीं सकते, बस आपको थोड़ा सा ऑप्शन वगैरह हेल्प करते हैं, बस प्रैक्टिस आपकी बनी रहनी चाहिए इन चीजों की। ठीक है, तो ये आपके करने की चीजें विलोम पर्यायवाची। इस टॉपिक में आपके विलोम पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, अनेकार्थी, ये आपके याद करने की चीजें हैं। आप इनको देखिए, जाइए सर्च करिए और इनको याद करिए। ठीक है, बाकी ये पढ़ाने की चीजें हैं, शब्द भेद है, समास है, संज्ञा से लेकर अव्यय तक है, कारक चिन्हों की बात है, ये पढ़ाने वाली चीजें में आ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सामान्य परिचय में जाएंगे, उसके बाद वर्ण विचार देखेंगे, उसके बाद शब्द विचार देखेंगे, उसके बाद आपका जो अगला जो आपका टॉपिक खुलता है, अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका आ जाता है वाक्य विचार। अब शब्दों से मिलकर क्या बनेंगे, वाक्य बनेंगे। अब यहां पर आप पढ़ोगे वाक्यों के बारे में, तो सबसे पहले आप वाक्य भेद पढ़ोगे कि वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, इसमें आप जैसे संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य आप यहीं पर पढ़ोगे। यहां पर वो एक छोटा सा सब टॉपिक और आ जाता है, उपवाक्य, कॉमा पदबंध, ये कुछ इसके सब टॉपिक आ जाते हैं इस टॉपिक के वाक्य विचार के। ठीक है, फिर यहां पर को भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने करनी है, जैसे अच्छा मुहावरे हैं, कॉमा लोकोक्तियां हैं, थोड़ा इनमें हम अंतर बता देंगे कि मुहावरा और लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है, ये भी आपने खुद से देखने हैं। जैसे कुछ मुहावरे हो जाए, कुछ अगर हम जैसे मुहावरों का आंख के अंधे नैन नाम नैन सुख, तो ये सारी चीजें आपने जो है अध्ययन करना है, इनका अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये आपके फिर से अगेन आपने इनको तैयार करना है। आपको यहाँ पर जो एक्चुअल में पढ़ने की चीजें, जो आपके समझाने की चीजें, वो वाक्य विचार में वाक्य भेद, उपवाक्य और पदबंध, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। अच्छा, शब्द विचार में मैं एक टॉपिक और भूल गया, जिसको हम कहेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे हम कहते हैं ना कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि दूर की सोचने वाला, उसे हम क्या कहेंगे, जो कभी ना देखा गया हो उसे, उसके लिए एक शब्द बताइए। तो ये भी आपकी प्रैक्टिस है दोस्तों, ये भी कोई ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि कुछ इसको पढ़ाया जाए, आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, आप अपने टारगेट्स खुद ही सेट करें इन मामलों में। ठीक है, आज ही से रोज के 10 पर्यायवाची, 10 विलोम, 10 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये खुद ही आप देखना शुरू करें, मुहावरे देखना शुरू करें, लोकोक्तियां देखना शुरू करें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो बच्चों टॉपिक आता है वो है आपका छंद विचार। अच्छा, कुछ साल पहले तक छंद विचार में आपके 3 टॉपिक आते थे, रस, छंद और अलंकार। वर्तमान में जो अभी यूपीएसएससी के द्वारा, आयोग के द्वारा अपडेट किया गया है सिलेबस, उसमें रस और छंद का जिक्र नहीं है, सिर्फ उसमें अलंकार का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, तो यहां से हम पहले तो हम अलंकार ही करेंगे तैयार, उसके बाद जैसे अगर हमारे पास समय होता है तो हम थोड़ा बहुत रस छंद को भी देख लेंगे। ज्यादा अगर हम ना भी देखें तो चलेगा, क्योंकि अभी सिलेबस में सिर्फ यही मेंशन है। तो जब तक जितना हमारे पास समय, पहले तो हम अलंकार देखेंगे और उसके बाद हम जो है रस और छंद को। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आता है, उसके बाद का टॉपिक आपका आता है हिंदी साहित्य। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में आपको क्या करना है कि जैसे कुछ प्रमुख, अभी सिलेबस आप देखेंगे तो कुछ प्रमुख पद्य रचना में आपको कुछ प्रमुख कवियों के उन्होंने नाम दिए हैं, जैसे कबीरदास जी, रहीमदास, इनकी आपकी लेखन शैली, इनकी आपकी काव्य कृतियां कौन कौन सी रही, ऐसे ही लेखकों में कुछ नाम दिए गए। हालांकि साहित्य का टॉपिक बहुत ब्रॉड है। ठीक है, अगर आप इसको ब्रॉडली तैयार करें, समय होगा तो ब्रॉडली हम तैयार करेंगे। अगर हम इसको जो है
हमारे पास कम समय रहा, एग्जाम डेट जल्दी आ गई, तो इसको हम जितना सिलेबस में दिया है उस हिसाब से हम इसे तैयार करेंगे। जिन जिन लेखकों और कवियों के नाम इसमें दिए हैं हम उन्हीं को हम इसमें आगे फर्दर तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक आपका ब्रॉड व्यू है सामान्य हिंदी का। ठीक है, इसमें आपने सामान्य परिचय, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार और हिंदी साहित्य, ये आपने टॉपिक्स इसमें देखने हैं। और इस लेक्चर को आप देखें जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो आप इसे तैयार करें। उसके बाद जो भी आपकी हिंदी की कॉपी है उसके फ्रंट पेज पे सिलेबस को आप लिख लें, नोट डाउन कर लें। अच्छा, एक चीज मैं डिस्कस करना भूल गया, अभी जो सिलेबस में एक चीज आपकी आई है पत्र लेखन, पत्राचार, इससे संबंधित प्रश्न, जैसे औपचारिक पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, शासकीय पत्र क्या होते हैं, अर्धशासकीय पत्र क्या होते हैं, इस बारे में एक टॉपिक अभी आपका रिसेंटली सिलेबस में ये अपडेट हुआ है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि प्रिंट मीडिया से संबंधित प्रश्न, जैसे आपका इंटरनेट से संबंधित कुछ प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, प्रेस वगैरह से संबंधित कुछ प्रश्न आ जाते हैं, तो ये क्लास का टॉपिक आपका ये और रह जाता है वन लाइनर में। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपको 20 नंबर के पेपर में इन सारे टॉपिकों को अगर बांटूं कि किस किस प्रकार से इसमें जो है आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप ये देखें कि सामान्य परिचय से जनरली 2 प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाते हैं कि जैसे वो पूछ देंगे कि हिंदी भाषा का विकास का क्रम बताओ, या हिंदी भाषा की जैसे वो पूछ दिया आपकी मगही जो बोली है वो किस उपभाषा के अधीन आती है। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न आप जो है सामान्य परिचय से मान के चलें 20 नंबर के पेपर को मैं यहाँ पर तोड़ रहा हूँ। ठीक है, वर्ण विचार से वर्णमाला और संधि, यहां से आप मान के चलें कि 3 से लेकर के 5 प्रश्न, अप डाउन हो सकता है, 3 से लेकर के 5, 2 प्रश्न संधि के, 2 प्रश्न वर्ण विचार से। ठीक है, एक यहां से आप बना सकते हैं कि 3 से लेकर के 5 प्रश्न। अच्छा, शब्द विचार से आ जाओ तो समास का जनरली एक क्वेश्चन समास का होता ही है, 1-2 क्वेश्चन शब्द भेद के आ जाते हैं, तो 3 से लेकर 4 तक प्रश्न आपके यहां से भी वो दिए रहते हैं। ठीक है, दूसरा वाक्य विचार में आ जाए तो वाक्य विचार से 2 क्वेश्चन जनरली, ज्यादा तो नहीं, 2 क्वेश्चन यहां से आपके भी वाक्य विचार से बनते हैं। ठीक है, इनकी अपेक्षा थोड़ा कम इनका रहता है, वाक्य विचार का जो आपका रेशियो रहता है इनकी अपेक्षा थोड़ा कम है। अब ये छंद विचार में रस, छंद, अलंकार आज तक तो काफी ज्यादा पूछे जाते थे, अब अलंकार देखो कम है, तो हम ये मान के चले कि 1 या 2 प्रश्न आपके यहाँ से मिल सकते, क्योंकि रस छंद तो अभी टॉपिक से हटा दिया गया है। ठीक है, हमें जो है फिलहाल सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है, तो अभी मैं रस छंद को काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अलंकार को काउंट कर रहा हूं। तो अलंकार से मैंने 1 से 2 प्रश्न यहाँ मैंने ले लिए। उसके बाद आपका आता है हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य से रचनाओं से संबंधित प्रश्न, तो ये 2 प्रश्न अमूमन आपके तो जनरल हैं, 2 प्रश्न, कम से कम 2 तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा आप पत्र लेखन पत्राचार में जाएंगे तो 2 प्रश्न यहां से भी वो बना देते हैं। तो अगर हम टोटल देखें तो 2 क्वेश्चन यहां से देखें, 3 यहां से देखें, 3 यहां से देखें, तो 3 3 6 2 8, 8 2 10 और 10 1 11, 11 2 13, 13 2 15, बस 15 का ही है। बाकी आप ये समझिए कि कभी यहाँ से 5 आ गए, कभी यहाँ से 5 आ गए, कभी वहां से बढ़ गए। तो ये एक मोटा मोटा इसको बांटने का एक नजरिया है कि आप जो है थोड़ा सा प्रिपेयर रहें कि एग्जाम में किस एरिया से कितने प्रश्न आने हैं। ठीक है, कि संधि से आया प्रश्न है तो किस कॉलम का है, शब्द भेद से आया प्रश्न है तो किस कॉलम का है। ठीक है, तो ये फिलहाल एक पाठ्यक्रम चर्चा है सामान्य हिंदी की। आप शीघ्र मैं कहूंगा कि आप जो है बच्चों जो भी आप कॉपी लेंगे उसमें ये जरूर नोट करें, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें सबसे पहली नजर आपके पाठ्यक्रम पे जानी चाहिए। जो चीजें आप तैयार कर रहे हो, जो चीजें आपने तैयार कर रही हैं उसमें एक आप टिक लगा दीजिए कि ये मैंने पढ़ लिया है और ये शेष है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातें आपकी तैयारी को एक नया आयाम देती हैं। ठीक है, और बिना किसी सब्जेक्ट को जाने उसकी तैयारी करना दोस्तों, ये समझिए कि समंदर में उतरना और जिस नाव में आप हो उसमें छेद है, तो सोचिए बेसिक क्लियर नहीं है। तो फिलहाल मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आज आप पाठ्यक्रम समझें और इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम हिंदी का सामान्य परिचय स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहें, इसको प्रिपेयर करें, साथ ही साथ पॉलिटी के अगले लेक्चर के लिए भी आप तैयार रहें, उसको भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।